सच्चन स्पर्श गुरुदेव। गुरुदेव, कल रात को आपने मुझे बेटा कह के संबोधित किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे पहले मेरी फीलिंग्स जो आपके लिए थी थोड़ी गलत थी और अब मैं बेटे जैसा महसूस करती हूँ। क्या ये सही है गुरुदेव? जो मेरे अंदर भाव पैदा हुआ, क्या ये सही है? प्लीज़ थोड़ा सा इसे समझाएं। धन्यवाद। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। कई बार ये सोचकर ताज्जुब होता है और कई बार कई साधकों के मन में ये उठता है, कई बार कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने गुरु पैदा हुए, इस पृथ्वी पर इतने गुरु पैदा हुए, मगर उनके पैदा होने के बाद भी लोग मुक्त क्यों नहीं हो पाए? क्यों लोगों को मुक्ति नहीं मिली? क्या वो चाहते थे कि लोग मुक्त ना हो? कहां ऐसी प्रॉब्लम आई? क्या साधक चाहता था कि वो मुक्त ना हो? साधक भी चाहता था वो मुक्त हो जाए, गुरु भी चाहता था वो मुक्त हो जाए, मगर किसी भी गुरु ने उस सत्य को ऐसे प्रकट नहीं करा कि साधक मुक्त हो सके। इस ज्ञान को जो है इतना रहस्यमय बना दिया उसने, इतना रहस्यमय बना दिया कि जो उनके प्रति पूर्णतः समर्पित और मरने के लिए तैयार हो जाता था, उसको वो अलग एक जगह पर चीजें बताते थे कि उसको पता लग जाए और समाज में रेपुटेशन बनी रहे, समाज में कोई उन्हें तंग नहीं करे। जिसने खुल के बताया उसको सूली चढ़ा दी गई। ऐसे कुछ लोगों ने खुल के बातें करी, उनको मार दिया गया। मगर जिस सत्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस सत्य को इस तरीके से कभी किसी गुरु ने इस पृथ्वी पर नहीं बताया। जब साधक अपने गुरु से जुड़ता है या साधिका अपने गुरु से जुड़ती है, यहां मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं, तब हम कहते हैं कि गुरु के प्रति हमारा प्रेम है। मेरे से पहले जो गुरु हो चुके हैं, जो मेरे पीछे गुरु हो चुके हैं, उन्होंने सपोर्ट करा, आत्मिक प्रेम को सपोर्ट करा, गुरु के प्रति श्रद्धा को सपोर्ट करा। उन्होंने अपनी बातों में कहा गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मिक प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ऊंचे ऊंचे शब्दों का उपयोग करा गया। भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब वो परम ज्ञान घटेगा। और ऐसे बताया गया इस पृथ्वी पर इस ज्ञान के बारे में कि तुम सभी लोग ये समझ बैठे कि जो बताया जा रहा वही सत्य है, और तुम सभी लोगों ने उसके ऊपर प्रयास भी करा, मगर वो सफल नहीं हो पाए। अभी जैसे अर्चना दिल्ली में मेरे पास है, अर्चना को कल जब हम लोग बात कर रहे थे, अर्चना ने रात को सोने से पहले प्रणाम करा तो मैंने उसे बेटा कहा, उसने मॉर्निंग में आके मेरे को बताया। अब यहाँ पे अर्चना को ही मैंने बोला कि तुम ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे वीडियो में दो ताकि मैं वीडियो बनाऊं और कुछ साधक जो हैं इसको समझेंगे और इससे मुक्त होंगे। अर्चना के मन में कुछ ऐसे भाव थे। अब मैं यहाँ पे जो कहने जा रहा हूं उसे आप लोग बहुत ईमानदारी से सुनेंगे, बहुत ईमानदारी से। अर्चना के मन में मेरे प्रति कुछ ऐसे भाव थे, ऐसा नहीं बहुत सारी साधिकाएं और बहुत सारे साधकों के मन में मेरे प्रति कुछ ऐसे भाव होंगे। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड, इंसान का मन जिस तरीके से काम करता है, यदि हम उसे नहीं समझ पाए तो मुक्त नहीं हो पाए, पहली बात। अब यहां आता है कि हमें हमारे गुरु के प्रति हमारे मन में अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। ध्यान रखना, तुम अपने गुरु के प्रति समर्पित होगे अच्छे भाव के साथ, अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छे विचारों के साथ, तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि विचार भी बुरे हो सकते हैं, फीलिंग्स भी बुरी हो सकती है, सोच भी बुरी हो सकती है। अब ये सोच बुरी या भाव बुरे या फीलिंग्स बुरी, ये तुम्हारी अच्छी फीलिंग्स से साथ ही साथ सेम चलेंगी। तुम कभी गुरु पे क्रोधित हो जाओगे, कभी तुम गुरु से घृणा करोगे, कभी तुम गुरु के प्रेम में पागल हो जाओगे,
कभी गुरु तुम्हें पति जैसा लगेगा, कभी गुरु तुम्हें मित्र जैसा लगेगा, कभी गुरु तुम्हें पिता जैसा लगेगा, कभी गुरु तुम्हें मां जैसा लगेगा, कभी गुरु तुम्हें परमात्मा जैसा लगेगा। अब सबसे बेस्ट फीलिंग्स कौन सी है जो तुम्हें भी अच्छी लगती होगी, समाज को भी अच्छी लगती होगी? सबसे बेस्ट फीलिंग्स कौन सी है? मेरा गुरु परमात्मा है। अगर तुम इसे सबसे बेस्ट फीलिंग्स कहोगे तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम अपनी भावनाओं से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओ। परमात्मा कोई फीलिंग्स नहीं है, इसे समझना। परमात्मा कोई फीलिंग्स नहीं है। परम प्रेम, परम शून्य स्थिति है। परम प्रेम में ना तो प्रेम करने वाला है, ना प्रेम को भोगने वाला है। ना वहां कोई किसी को आई लव यू कह सकता, ना उसके किसी आई लव यू को कोई सुन सकता। परम प्रेम जो है बिल्कुल परम शून्य है। अब समझो, अगर तुमने फीलिंग्स की व्याख्या करी, और फीलिंग्स की व्याख्या कौन कर रहा है इसे भी समझने की कोशिश करो। फीलिंग्स की वो व्याख्या कर रहा है जो अहंकार से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे को जो समाज ने जानकारी दी है वो अहंकार की वजह से ही है। तुम्हारा अहंकार ये कहता है कि गुरु मेरा परमात्मा है। ये कहने के बाद तुम्हारा परिवार भी इज्जत करेगा, तुम्हारा समाज भी इज्जत करेगा, सभी इज्जत करेंगे। अब तुम्हें अपने प्रेम के साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए, और फिर जो तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति क्रोध, घृणा, प्रेम, वासना पैदा होगी, उसको तुम दबाते रहोगे, और एक दिन ये इतनी बुरी तरह फूट के बाहर निकलेगी, तुम मर जाओगे। तुम अपने हाथों अपने जीवन को नर्क कर दोगे। फिर तुम क्या करोगे? तुम इन फीलिंग्स में उलझ कर मर जाओगे, परमात्मा को नहीं पा पाओगे। प्रेम एक यात्रा है। उस यात्रा के पड़ाव में क्रोध भी पैदा होगा, वासना भी पैदा होगी, समर्पण भी पैदा होगा, भक्ति भी पैदा होगी, घृणा भी पैदा होगी। उन सभी भाव को तुम्हें जीकर बाहर आना पड़ेगा। यदि तुमने किसी एक भाव को दबाने की कोशिश करी तो तुम जो है मुक्ति को तो प्राप्त नहीं करोगे। प्रेम मार्ग पे चलने वाला या ज्ञान मार्ग पे चलने वाला, उनके लिए सबसे बड़ी बाधा यही है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो अपने आप को ओपन नहीं करते। जो गुरु को पसंद है वो बातें वो करेंगे, और अगर गुरु ढोंगी है और झूठा है तो वो तुम्हारी इन बातों को एक्सेप्ट करके खुश हो जाए। वो कभी कहेगा ही नहीं कि गुरु पिता भी हो सकता है। वो कहेगा गुरु सदा पिता होता है, गुरु माता होता है, गुरु बंधु होता है, गुरु परमात्मा होता है। गुरु, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति वासना जागना बहुत बड़ा पाप है। ध्यान रखना, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति काम वासना अगर जागृत होती है तो तुम बहुत बड़े पापी हो। ये महामूर्ख इंसान तुम्हें बताएगा जरूर, मगर जो परमात्मा है वो कहेगा कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, क्योंकि मैं पाप और पुण्य से भी ऊपर हूं। ना तो मेरा कोई पाप, ना मेरा कोई पुण्य। ये भाव, ये विचार, ये संस्कार तुम्हारी धरती के हैं, मेरे आसमान का तो कुछ भी नहीं। धरती की चीजों को पकड़ के बैठोगे तो धरती पे ही मरोगे, धरती पे ही पैदा होगे, मुझसे तो मिलन कभी नहीं होगा। तुम जैसे भाव दशा में हो उसे कभी भी घृणा से मत देखना। उसे समझना कि तुम एक यात्रा पे हो और इस यात्रा में सारी गंदगी बाहर जा रही है। मैं कहूं, अगर तुम कहते हो कि गंदे भाव, तो तुम्हारी भक्ति भी गंदी है, तुम्हारा प्रेम भी गंदा है, तुम्हारे विचार भी गंदे हैं, तुम्हारा सब कुछ गंदा है। तो उस गंदगी को बाहर पूरा फेंक दो। तुम कहते हो भक्ति अच्छा भाव है, तो फिर तुम्हारी वासना भी अच्छा भाव है, क्योंकि भाव है तो मन से ही जुड़े हुए। पूरे मन से मुक्त होना है, आधे मन से काम नहीं चल पाएगा। पूरे मन से मुक्त होना है पूरी तरह से। अर्चना जब मिली तो भाव कुछ और थे,
अर्चना फिर दोबारा मिली तो कुछ और भाव थे। अर्चना फिर दोबारा मिली, भाव चेंज होते चले गए। अर्चना की फैमिली से मैं मिला तो उसके हस्बैंड के भाव बदल गए, वो एकदम आनंदित हो गए, चीजें बदलने लगी। इससे तुम समझना, जब तुम अपने सभी भाव से मुक्त होगे तभी तुम गुरु को या परमात्मा को समझ पाओगे। भाव है एक चश्मे की तरह। तुमने नीले रंग का चश्मा लगाया तो तुम मुझे नीले देख पाओगे, तुमने लाल रंग का चश्मा लगाया तो तुम मुझे लाल रंग का देखोगे, तुमने हरे रंग का चश्मा लगाया तो हरे रंग का देखोगे। मगर जैसे जैसे तुम नीला रंग का चश्मा लगाओगे, थोड़ी देर में मन में आएगा हरे रंग का लगाते हैं। अब हरे रंग का चश्मा लगाते हैं तो नीले रंग के चश्मे को क्या करेंगे? फेंक देंगे। देख लिया नीले रंग से गुरु को कैसा दिखता है, अब नीले रंग का चश्मा फेंक दिया, अब हरे रंग का लगा लिया। हरे रंग से गुरु को देखा तो कुछ अलग ही दिख रहा है, अब हरे रंग से ऊब हो गई, हरा रंग भी फेंक दिया। अब पीला रंग, तुम पाओगे एक दिन सारे चश्मे तुम्हारे हाथ से बाहर गिर गए, तुम्हारे हाथ में कोई रंग का चश्मा ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे हाथ में कोई चश्मा नहीं होगा, उस दिन साक्षात तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। अभी तो तुम्हारी कामनाओं के दर्शन हो रहे हैं तुम्हें, गुरु के नहीं। कभी वासना के भाव से गुरु को देखोगे तो गुरु प्रेमी लगेगा, पति लगेगा। जब उस भाव को पूरी तरह से देखोगे, उसमें डूबोगे तो लगेगा कि बस बहुत हो गया। अब परमात्मा के भाव से देखो, फिर परमात्मा का भाव भी अब बहुत हो गया, अब फेंक दो। फिर आएगा क्रोध के भाव से देखो, क्रोध भी कर लिया, अब फेंक दिया चश्मा क्रोध का। फिर आएगा पछतावा, गिल्टी फील हो रही है, अब गिल्टी के भाव से भी देखो, फिर लगेगा छोड़ो जो भी है, गिल्टी का भाव भी फेंक दो। धीरे धीरे तुम्हारे सारे भाव तुमसे निकल जाएंगे, और जिस दिन तुम्हारे सारे भाव तुमसे निकलेंगे उस दिन भाव शून्य समाधि घटित होगी। पहली बार तुम मुझे देख पाओगे, पहली बार तुम जानोगे कि जिसके सामने तुम बैठे वो है कौन। पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहां से इस आवाज को सुन रहे हो, कहां है आवाज, कहां है उसकी शुरुआत। जो अनादि है उसकी शुरुआत कहां से हो सकती है? पहली बार अनादि का अर्थ पता लगेगा। इसीलिए मैं अपने सभी साधकों को, सभी सन्यासियों को, सभी साधिकाओं को, सभी सन्यासिनों को यही कह रहा हूं कि जो भाव है उसमें कुछ गलत नहीं, उससे मुक्त हो जाना। भक्ति भाव से भी मुक्त होना, क्योंकि भक्त वो होता है जिसे भक्ति का बोध ही नहीं होता। ध्यान रखना, प्रेम वो कर सकता है जिसे प्रेम का बोध नहीं होता। जिसे ये पता है कि मैं प्रेम कर रहा हूं वो अहंकार है। तो भक्त के भाव से भी, भक्ति के भाव से भी मुक्त होना, काम वासना से मुक्त हो जाना। और जिसको तुम प्रेम करोगे ये सारे भाव उसको अर्पित कर देना, पूरी तरह से अर्पित कर देना। कुछ गलत नहीं है, कुछ गंदा नहीं है। गंदा है तो वो सिर्फ एक ही कि जो तुम्हें जीवन जीना है, जानते हुए भी तुम वो जीवन को नहीं जी पा रहे, इससे गंदा क्या होगा? इससे गंदा कुछ भी नहीं है। एक आदमी है, उसे पता ही नहीं, शराब के नशे में है, नाले में गिरा हुआ है, गंध उसके पूरे शरीर पे लगा, उसे कोई बोध ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, पड़ा रहने दो। एक आदमी है, नाले की गंदगी में पड़ा हुआ है, बोध है पूरा कि मुझे गंदगी से बाहर जाना है, बोध है पूरा कि मार्ग भी ये रहा, बोध है कि हाथ भी उठाने वाले मेरे पास में ही है, बोध है कि मैं निकल भी जाऊंगा, मगर गंदा क्या है? फिर भी उस गंदगी में बने रहना, इतना होने के बाद भी उस गंदगी में बने रहना, ये सबसे ज्यादा गंदा और घृणादायक है कि जो तुम जीवन जीना चाहते हो वो तुम जीवन जी नहीं पा रहे। मैं सभी गुरु के विरोध में बोल रहा हूं,
कभी तुम्हें इस तरीके से गुरु ने कहा ही नहीं कि तुम्हारे सारे भाव मेरी सर आंखों पर, तुम्हारे सारे भाव मेरे लिए पूजनीय हैं, तुम्हारे सारे भाव परमात्मा की तरफ से दिया गया मेरे लिए प्रसाद है, तुम इनसे मुक्त हो जाओ। तुम्हारी घृणा भी मुझे प्यारी है, तुम्हारा क्रोध भी मुझे प्यारा है, तुम्हारा प्रेम भी मुझे प्यारा है, तुम्हारी भक्ति भी मुझे प्यारी है, तुम्हारी वासना भी मुझे प्यारी है, तुम्हारा सब कुछ प्यारा है, क्योंकि तुम परमात्मा हो। उसे जानो। इसे जो समझ लेगा वो प्रेम मार्ग से इजीली परमात्मा में लीन हो सकता है। इसे जो समझ लेगा वो ध्यान मार्ग से आराम से परमात्मा में लीन हो सकता है। तुम्हारी मुसीबत ही यहां है कि अच्छा और बुरे में तुम उलझ के मर जाते हो। क्या अच्छा और क्या बुरा, सब खुली आंख से देखा गया सपना है और कुछ भी नहीं है। और सपने में क्या अच्छा और क्या बुरा, वहां से निकलो जहां खड़े हो, अपने को जियो, अपने को प्रकट करो, अपने को जानो तुम हो कौन। जिस चीज को दबा के रखोगे वो सदा तुम्हारा पीछा करेगी और उससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। छोड़ दो। कितना तो दुख तुमने देख लिया है, क्या अब भी अपने से ऐसी उम्मीद करते हो कि और दुखी होना है, और दर्द को जीना है, और आंसू बहाने हैं? क्या अब भी यही सोच रहे हो कि और जन्म लेने हैं? चलो अब उस घर जो तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा नहीं, ये पृथ्वी तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। चलो उस घर, अब उस घर चलो। समय आ चुका है, इसे समझना। अर्चना से जो बात हुई वो मेरी वैसे भी बात हो गई थी। मैंने अर्चना को कहा कि तुम एक वीडियो हम शूट करते हैं, ताकि बहुत सारे साधक और साधिका ऐसे फंसे हुए हैं। और दुर्भाग्य तो यह है कि किसी गुरु ने तुम्हें ये बताया ही नहीं। अच्छे बुरे आत्मिक प्रेम ये बकवास है कोरी। तुम्हें प्रेम में होते हुए प्रेम से मुक्त होना है। वो प्रेम जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो परम प्रेम है, परम शून्य है, परम आनंद है, जहां कोई भी नहीं फिर भी प्रेम है, वहां चलो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।